बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर। होम एक्सपेंस के ताउन से बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान हार गया, पाकिस्तान फिर हार गया और वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ है कि पाकिस्तान किसी भी वर्ल्ड कप में लगातार 4 मैचेस हारा है। 4 मैचेस लगातार पाकिस्तान की टीम हारी है और ऐसा कभी नहीं हुआ। ये हमारे बाबर आजम साहब को एजाज हासिल है कि उनकी कप्तानी में पाकिस्तान ये बड़ा कारनामा सर अंजाम देने के काबिल हुई है, वरना आज तक ये पाकिस्तान की टीम ये कारनामा सर अंजाम नहीं दे सकी। पाकिस्तान की टीम कभी अफगानिस्तान से भी नहीं हारी थी। आपको पता है कि वो भी पाकिस्तान की टीम बाबर आजम की कप्तानी में ही वो कारनामा भी हमने सर अंजाम दे दिया। अब वर्ल्ड कप से ऑलमोस्ट हम निकल चुके हैं। मतलब बहुत ही कोई, अब मैं क्या कहूँ, कोई अनहोनी हो जाए तो पाकिस्तान चला जाए तो वो अलग बात है, लेकिन हम वर्ल्ड कप से ऑलमोस्ट मतलब मैथमेटिकली चांसेस हैं, लेकिन अगर आप कहें कि पोटेंशियली तो मुझे आज के मैच से पहले भी नहीं लग रहे थे। मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि मुझे पोटेंशियली पाकिस्तान पहुंचते हुए दिखाई नहीं दे रहा और उसकी वजह ये है, उसकी वजह आप मुझसे जितना मर्जी इख्तलाफ करें, मैं कप्तानी को, टीम सिलेक्शन को, टीम मैनेजमेंट को, सबको, यानी ये जो मैच से पहले की चीजें हैं, ये प्री वर्ल्ड कप जो चीजें हुई है ना सर, वही पाकिस्तान के जवाल की सबसे बड़ी वजह बनी है। प्री वर्ल्ड कप पाकिस्तान जो स्क्वाड लेके आया है, पाकिस्तान ने जो बाबर आजम की जिदबाजी की वजह से, बाबर आजम ने जो अपनी हटदर्मी की कि मुझे यही चाहिए, मुझे वही चाहिए, मैंने चेंज नहीं करनी, यही मेरा स्क्वाड मुझे कामयाबी दिलाता रहा है, इसी की वजह से हम नंबर 1 हुए हैं, ये टीम हमें वहां भी जितवाएगी। किसी ने पूछा कि आप टॉप 4 में आते हुए देख रहे हैं, तो इस पे उन्होंने कहा टॉप 4 तो आप बहुत दूर की बात कर रहे हैं, नंबर 4 पे नहीं, हम तो नंबर 1 पे जाने जा रहे हैं। यानी इस हद तक जिसको आप कहते हैं ना कि खुशफहमी में बाबर आजम मुब्तला थे कि पता नहीं मैं क्या तोप चीज लेके जा रहा हूं, जबकि समझाने वाले समझा रहे थे कि बाबर आजम ये टीम जो है ये वर्ल्ड कप में आपको जितवाने वाली नहीं है, इसमें लंबी रेस के घोड़े नहीं है। ओडीआई क्रिकेट, ओडीआई वर्ल्ड कप बहुत डिफरेंट है T20 वर्ल्ड कप से, लेकिन उस वक्त बाबर आजम किसी की सुन नहीं रहे थे। और ऊपर से जो हमारे जो ज़का अशरफ साहब थे, उन्होंने कहा कि भाई मैंने जो अपने ऊपर इल्जाम लगाना है, उस बेचारे को वैसे क्रिकेट की समझ नहीं है, सेंस नहीं है, बिल्कुल नॉनसेंस आदमी है वो क्रिकेट के हवाले से। तो वो शुगर मिलें चलाने वाला आपने क्रिकेट बोर्ड का जब चेयरमैन बना दिया तो फिर इसी तरह के फैसले होंगे। उसने सोचा हुआ मुझे तो पता नहीं है, मैं हसन अली को हारिस रऊफ कहता हूं, शाहीन शाह अफरीदी को मैं बैट्समैन कहता हूं, तो इसलिए बेहतर यह है कि जो ये कह रहे हैं, इतने अरसे से बाबर आजम स्टार है और बाबर आजम पाकिस्तान का सुपर डुपर स्टार है, तो जो ये कह रहा है ठीक कह रहा है। और उसने हाथ खड़े कर दिए होंगे, उसने कहा होगा कि चलो यार जो भी होगा यही जिम्मेदार होगा ना, ये जिम्मेदार होगा और साथ में इंजमाम उल हक जिम्मेदार होगा। ये दोनों लोग कह रहे हैं कि हमने चेंजेस नहीं करनी। लेकिन सर पाकिस्तान ये मैच क्यों हारा? ये कहानी एक मैच की नहीं है, ये कहानी ये आज आखिरी, वो कहते हैं ना कि जब चिराग बुझने लगता है ना तो वो फड़फड़ाता है। आज ये फड़फड़ाने की कोशिश थी, चिराग तो ऑलरेडी तय था कि बुझना ही है और अब हम बहाने ढूंढेंगे। हम ढूंढ रहे हैं बहाने। हमारे व्यूअर्स कह रहे हैं, नीचे कमेंट्स में कह रहे हैं कि जी बाबर भाई, अंपायर अगर वहां पर फैसला दे देता तो हम ये मैच जीत जाते। अंपायर्स कॉल, यानी जो है ही अंपायर्स कॉल, उस पे हम कह रहे हैं कि अंपायर हमारा साथ देता और हमें वहां पे वो आउट देता। इससे पहले सेम उसी अंपायर ने जब नॉट आउट बन रहा था, वो भी अंपायर्स कॉल था, उस वक्त उसने जनूबी अफ्रीका का साथ नहीं दिया और फंडर डूसन जो है उनको आउट दे दिया। वो बॉल जो बाहर जाती हुई लग रही थी वो बिल्कुल क्लिप उसको किया है उसने विकेट्स को, और अंपायर्स कॉल पे अंपायर ने उसको आउट दे दिया। वहां पे हमने ये नहीं कहा कि यार यहां ये आउट नहीं बनता था, इसको आउट नहीं, मतलब वो
वो उनकी फेवर में, जहां पे हमारी फेवर में ये जा रहा है तो हम कह रहे हैं कि अंपायर ने ज्यादती की है। जहां पे वो हमारी फेवर में नहीं, हमारी फेवर में आ रहा है, जहां पे फेवर में नहीं जा रहा वहां पे हम कह रहे हैं कि अंपायर ने ज्यादती कर दी है। जहां पे वो वही डिसीजन हमारी फेवर में आ रहा है हम कह रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त है। अब इस पे बेशुमार डिबेट शुरू हो गई है ट्विटर में कि ये अंपायर्स कॉल जो है वो आउट होना चाहिए, आउट होना चाहिए हर सूरत में। आज इस अंपायर्स कॉल ने पाकिस्तान को मरवा दिया। वहां पर अगर वो बॉल बहुत कमाल की थी, विदाउट एनी डाउट। वहां पे वो जो ओवर किया ना हारिस रऊफ ने, उसने अपनी जिंदगी की पूरी तवानाई वहां पे लगा दी, विदाउट एनी डाउट। पहले कैच पकड़ा, कमाल का वो कैच भी, वो अनबिलीवेबल कैच था वहां पे। और उसके बाद फिर जो उसने वो बॉल फेंकी वहां पे, वो आउट था, मैं मानता हूं। मतलब अंपायर आउट देता तो वो आउट था, लेकिन नहीं आउट दिया तो अब हम कहें कि सिर्फ यही रीजन है हमारे आउट होने की, हमारे मैच हारने की। सर नहीं, देखिए पाकिस्तान को इस पिच के ऊपर 300 रन बनाने चाहिए थे, 300 रन बनाने चाहिए थे पाकिस्तान को। ये 300 रन वाली पिच थी जब आप 270 265 के ऊपर ऑलरेडी मौजूद हैं, और उसके बाद आपका एक मैच विनर जिसको लड़के आपने टीम का हिस्सा बनाया, जिसके बारे में मोहम्मद हफीज कहता था कि भाई इसको निकालो, इसकी जगह इमाद वसीम को, एक्सपीरियंस्ड प्लेयर को टीम का हिस्सा बनाओ। वो 2019 का वर्ल्ड कप खेला हुआ है, पाकिस्तान के लिए मैच विनर रहा है, तुम उसको मैच का हिस्सा बनाओ। तो उसको उस वक्त टीम का हिस्सा नहीं बनाया गया, नहीं बनाया गया। इसीलिए कहते थे कि उसको हिस्सा बनाओ। और फिर बात सुनिए, यहां पे अगर वो आज इमाद वसीम टीम का हिस्सा होता ना तो दो चीजें बिल्कुल ना होती। नंबर 1, एक तो पाकिस्तान की टीम 270 पे ऑल आउट ना होती, ये मैं आपको कह रहा हूं, ये मैं लिख के देने के लिए तैयार हूं। पाकिस्तान की टीम 270 पे ऑल आउट ना होती और वो बंदा वहां पे मौजूद होता तो वो आखिर दम तक मैच को लेके जाता। 50वें ओवर में, 50वें ओवर में पाकिस्तान भले ऑल आउट हो जाती, वो कम से कम 15-20 रन मजीद लेके देता। एंड जस्ट इमेजिन कि यहां पे 15-20 रन मजीद होते तो पाकिस्तान आज ये बात ना कर रहा होता, आज ये ना कह रहा होता पाकिस्तान और पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस कि अंपायर का गलत फैसला पाकिस्तान को ले डूबा। बात समझ आई? ये सिलेक्शन कहां तक जाती है। करेक्ट सिलेक्शन आपको मैचेस जितवाती है। आप मैच विनिंग प्लेइंग 11 जब मैदान में उतारते हैं तो वो आपको मैचेस जितवाती है। आज आप फिर जो है वो फखर जमान अगर फिट नहीं था, अगर फिट टू प्ले नहीं था तो आप उसको क्यों साथ लेके आए थे? आपके पास साइम अयूब की कितनी बड़ी ऑप्शन थी, ये हम रोना रो रो के थक गए। आज जब फखर जमान की जरूरत थी तो आज फिर वो अवेलेबल नहीं था, या वो खिलाया नहीं गया या वो अवेलेबल नहीं था। इमामुल हक, ये पर्ची हमारे गले पड़ी रहती है, बार बार गले पड़ी रहती है और ये इससे जान छूटने वाली नहीं है। सुना आगे टेस्ट मैचेस की कप्तानी के लिए भी इसी को तैयार किया जा रहा है। यार ये मतलब जब इस तरह की नॉन प्रोफेशनल अप्रोच से टीमें सेलेक्ट होंगी, जब हम कहते थे कि खुदा के लिए आप टीम में प्रॉपर बॉलर को लेके आइए, आप टीम के अंदर जमान खान को टीम का हिस्सा बनाइए, जब हम ये कहते थे कि खुदा के लिए आप अबरारुल हक को, अबरार अहमद को आपको टीम का हिस्सा बनाना चाहिए, आप कोशिश करते, अगर आपने मैच जीतना था को थोड़ी कोशिश करते, आप लेके आ जाते, उसको टीम का हिस्सा बना लेते, किसी तरह हिस्सा बना लेते, तो आज पाकिस्तान की सिचुएशन डिफरेंट होती। देखिए 2 बॉल्स डाली हैं उसामा मीर ने ठीक जगह पे और आपको 2 अनबिलीवेबल विकेट्स लेके दिए उसने, और दोनों बार वो आपको मैच में वापस लेके आया है। और उसको इनाम क्या मिला कि आखिर में कप्तान ने उस पर एतबार नहीं किया, जिसने आपको 2 विकेटें लेके दी हैं, और जो कप्तान का मैच विनर है उसके ऊपर आपने जो है वो एतबार किया। मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दीजिए, जो सिर्फ अंपायर को जिम्मेदार समझते हैं या बैड अंपायरिंग को जिम्मेदार समझते हैं, मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दे दीजिए, क्या हमने लास्ट जो ओवर किया जिसमें हम हार गए, क्या पाकिस्तान ने अपना बेस्ट बॉलर उतारा वहां पे? सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दीजिए। वो बॉलर जो पहले रसी फंडे डूसन को आउट करके आपको मैच में लेके आया, ठीक है, तीसरी विकेट दिलवाई उसने, उसके बाद जो
मैच आपसे दूर जा रहा था, मार्करम ले गया था मैच आपसे, इट वॉज ऑलरेडी आउट, आपसे चला गया था मैच, वहां पे मार्करम की विकेट आपको लेके दी, मैच तो आप हार रहे थे। ये बात क्यों नहीं बाबर आजम समझता कि ये मैच जो है वो हमने हार जाना है, लेकिन अगर जीतना है तो हमें 10 विकेटें लेके ये मैच जीतना है। ये पहली बॉल से बाबर आजम की माइंडसेट होना चाहिए और उसी हिसाब से आपको अग्रेसिव फील्ड सेट करनी चाहिए। मैं अब इस पे शुरू हो जाऊं एक एक चीज के ऊपर तो मुझे 20-25 मिनट लग जाएंगे आपको एक एक निटी गिरिटी समझाते हुए। बाबर आजम पहले स्टार्ट से यह सोचता है कि मुझे 50 ओवर करवाने हैं। क्यों करवाने हैं 50 ओवर आपको? और फिर स्टार्ट से यह सोचता है कि यार वहां चौका ना लग जाए, वहां छक्का अरे भाई चौका लगे छक्का लगे आउट हो। 10 अच्छी गेंदें आपको चाहिए, 10 अच्छी गेंदें जिनके ऊपर आप 10 विकेटें ले सकते हैं, और वो सिर्फ अग्रेसिव माइंडसेट के साथ आपको चाहिए होती हैं। अगर आप अग्रेसिव माइंडसेट नहीं अपनाते तो फिर आपके साथ वही होता है जो आज हुआ है। आप ये देख लीजिए कि मरते मरते भी साउथ अफ्रीका ने अपना अग्रेशन नहीं छोड़ा, दे हैवंट लेफ्ट देयर अग्रेशन। आखिर में भी वो आउट हुआ, लोग उसको पागल कह रहे होंगे, बेवकूफ कह रहे होंगे मार्करम को, लेकिन वो उसके बावजूद वो अग्रेसिव शॉट खेल के आउट हुआ है। और बहादुरों का किस्मत साथ देती है, अंपायर भी उसी के हक में फैसला देंगे जिसके हक में किस्मत जाएगी, और किस्मत बहादुरों का साथ देती है, बेवकूफों का साथ नहीं देती। जिनके ऊपर आपने, गलत लोगों के ऊपर बाबर आजम आपने भरोसा किया हुआ था। ये पाकिस्तान में तो आपको जितवाते रहे, छोटी टीमों के खिलाफ आपको जितवाते रहे, आपकी मर्जी की कंडीशंस में आपको जितवाते रहे, लेकिन जहां पे कंपैटिटिव क्रिकेट आई वहां पे आपकी सारी की सारी टीम का पोल खुल गया। मुझे सिर्फ इतना बता दें, बाबर आजम की बैटिंग की बात कर लें, 52 करने के बाद या 50 करने के बाद मुझसे सिर्फ ये बात बताएं कि वो शॉट खेलनी क्या बाबर आजम को आती है? वो बाबर आजम की जो कहते हैं शॉट बुक, उसमें वो शॉट शामिल है जिसके ऊपर बाबर आजम आउट हुआ। वहां पे वो शॉट खेलनी बनती थी कप्तान की। हमें कब कप्तान जितवाएगा, यह भी सवाल बनता है ना। इस मैच में भी 100 नहीं कर पाया, आगे तक लेके नहीं पाया। अरे भाई चला जाता, आगे तक चला जाता, साथ सऊद शकील के साथ चला जाता तो आगे तक चला जाता तो ये मैच 300 पे होता था खत्म, या नहीं होता था? इस पूरे वर्ल्ड कप में बाबर आजम बिलो पार खेला है, आप क्यों नहीं मानते? और बाबर आजम बतौर कप्तान जहां पे आपको हर्ट कर रहा है, वहां पे बतौर बल्लेबाज भी वो आपका कुछ नहीं कर पाया, जिस वजह से आप इस मुकाम पे पहुंचे हैं। आप और मैं अब छुपे इस चीज के पीछे कि अंपायर ने गलत आउट दे दिया था इसलिए हम हार गए। नहीं, बी रियलिस्टिक। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो पाकिस्तान के इस जवाल की वजह बनी है, और उसमें कप्तानी टॉप पे है, क्योंकि कप्तान के ऊपर यह टीम पूरी की पूरी सिलेक्ट करना, इसकी जिम्मेदारी भी कप्तान के ऊपर है। इससे बहुत बेहतर टीम पाकिस्तान की आ सकती थी। आमिर से बात क्यों नहीं हो सकती थी? लेकिन वो मेरी अना, मैं आमिर को कैसे ले आऊं? आमिर मेरे बारे में यह कहता है, इमाद वसीम को मैं कैसे ले आऊं, सरफराज को मैं कैसे ले आऊं? अब जब सरफराज आएगा और तुम्हारे ऊपर कप्तान बन के खेलेगा तो तुम्हें कैसा लगेगा? जब हम हाथ जोड़ते थे कि खुदा के लिए कप्तानी है, यह कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो तुम्हारे हाथ से ना छिन सके, तुम सुनो हमारी बात, तो वो कहता था मैं सुनता नहीं हूं, मैं सुनता ही नहीं हूं किसी की, जो कोई कहता है कहता रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब पड़ेगा बाबर, अब पड़ेगा फर्क, और अब बहुत गहरी चोट लगेगी। जितनी गहरी चोट पाकिस्तान की क्रिकेट को आपसे पहुंची है, उससे कई गुना गहरी चोट लगेगी। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।